स्टेक होल्डर्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कोई अकेला सा प्रोसेस नहीं है कहीं अलूफ पड़ा हुआ, बल्कि ये कनेक्टेड होता है और कई चीज़ों से, और इसके अंदर और कई एजेंट्स और कई कैरेक्टर्स हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्टेज प्ले के एग्जाम्पल को ज़हन में रखिए। Just like a stage play, there are different characters. You can see different people playing on the stage, और कुछ लोग होते हैं जो कि पीछे बैठे होते हैं, वहाँ से उनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, उन पे वो लाइट्स डाल रहे होते हैं, उनको बाज़ दफ़ा इंस्ट्रक्शन भी भेज रहे होते हैं, और वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो प्ले के साथ और स्टेज के साथ बिल्कुल वेल लिंक्ड होते हैं। सो यही हिसाब असेसमेंट का भी है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें वो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि दिस इज आवर कंसर्न ओनली, कि हमारे पेपर हो रहे हैं, ओ वी आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम बिकॉज हमारे तो टेस्ट हो रहे हैं, मिड टर्म्स हो रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है पेरेंटली, बिल्कुल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी मच लिंक्ड विद असेसमेंट, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं होते, उनके साथ साथ उनके टीचर्स भी होते हैं। असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की भी हो रही होती है, वो टीचर्स की भी हो रही होती है, एंड ऑफ देयर टीचिंग ऑल्सो। सो ये दो कैरेक्टर्स तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली लिंक्ड हैं इसके साथ, और अपना अपना रोल प्ले करते हैं और आपको स्टेज पे नज़र भी आ रहे होते हैं। अगर आप क्लासरूम को एक स्टेज समझ लें तो आपके सामने टीचर्स हैं और आपके सामने स्टूडेंट्स हैं। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीज इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। फिर आपके पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो वेरी डीपली इन्वॉल्व्ड। किस तरह? एक तो वो आपके फाइनेंसर भी हैं, क्योंकि आपकी फीस आपके पेरेंट्स दे रहे होते हैं। फिर वो आपके साथ वैसे भी इमोशनली कंसर्न्ड होते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, उसके ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, उसके जो हैं वो जॉब उसको अच्छी मिल जाए, तो ये सारे उनके कंसर्न्स होते हैं। सो आपके वो भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, और मेनी टाइम्स जब आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो व्हाट डू दे डू इन दैट मीटिंग? वो जो टीचर्स हैं एंड पेरेंट्स, वो आमने सामने बैठते हैं एंड दे डिसाइड अबाउट सर्टेन इश्यूज। पेरेंट्स अपनी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर्स उसको सॉल्व करेंगे, और टीचर्स जो हैं दे कन्वे देयर कंसर्न्स टू द पेरेंट्स कि जी आपका बच्चा जो था, ही और शी वाज वर्किंग वेरी नाइसली, लेकिन पता नहीं क्या अभी प्रॉब्लम हुई है, कुछ नीचे जा रहा है, या आपका बच्चा होमवर्क नहीं करके आ रहा है। तो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए ना उसमें, तो वो एक रोल जो है वो पेरेंट्स का भी होता है। फिर एक रोल आपकी हायर एडमिनिस्ट्रेशन भी प्ले कर रही होती है। फॉर इंस्टेंस योर प्रिंसिपल्स, योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, योर डीन्स, ऑल आर रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। अब वो डायरेक्टली आपको नज़र बहुत कम आते हैं। मसलन आपके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कितनी दफ़ा आपका क्लास का वो किया होगा राउंड, या आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, या आपके डीन हैं। मैनी टाइम स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारा डीन कौन है, लेकिन ही और शी इज़ प्लेइंग his or her role very importantly, क्योंकि पीछे बैठा उसकी हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है, और ये सारा उसको फीडबैक मिल रहा होता है, और वो जा रही होती हैं चीज़ें, और उसकी लाइट में वो उसको आपके टीचर को, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। लिहाजा एक रोल आपकी हायर एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है। उसके बाद पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो आपको पता ही नहीं बाज़ दफ़ा होता कि जी पॉलिसीज हमारी कौन बना रहा है, अपेरेंटली तो हमें नहीं पता होता ना, लेकिन वो इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। ये जो असेसमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं इसकी रोशनी में, इसकी लाइट में, एंड दे हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स, जिसको फॉर इंस्टेंस करिकुलम है वो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड, तो उसके ऊपर वो इन दोनों को देखते हुए, आपकी असेसमेंट्स को देखते हुए, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स उनको देखते हुए, दे गो ऑन मेकिंग चेंजेस इन द पॉलिसी। फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर आज से 10 या 15 years बैक बहुत कम लोग जानते थे कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ भी होती है। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब ये कहाँ पॉलिसी बदली होगी? उन्होंने पॉलिसी में चेंज की होगी ना कि कंप्यूटर के बगैर अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दे आर सिंपली नोवेयर, क्योंकि दुनिया में आज कंप्यूटर के बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। तो यह कहीं पॉलिसी में चेंज आई होगी ना। तो अब आप देखिए कि जो 9th grade 10th grade बल्कि उससे भी नीचे तक कंप्यूटर इज इंक्लूडेड इन योर syllabus and you see in your curriculum, it's a part of your curriculum, it's a part of your syllabus.
تو all of them are the stakeholders of the process of assessment. اور یہ فگر بھی آپ کو دیکھیے دکھا رہی ہے کہ مختلف کیریکٹرز ہیں اور ایک بڑی ساری وہ بلاک کا کلسٹر کر رہے ہیں اینڈ اسٹل برنگنگ دیئر blocks from their corners, from their ends, and they are pushing the blocks to add up to the cluster of the blocks.